Okay, so last point is hemichordata. Examples are, what is example? Parameglossus and Saccoglossus. Okay. Right, first point. Actually, this phylum was earlier it was considered as, पहले phylum किस पे consider किया था? Chordata, but now it is in non-chordata. Right. देखो first point. Earlier it was considered as subphylum under phylum Chordata, subphylum under phylum Chordata. But now it is included in what? Phylum under non-chordata, separate phylum. Included in separate phylum under non-chordata. कोई सुना है क्या? It is connecting link between non-chordata and it is connecting link between. ये शायद आपने देखा था ना इसमें कॉलेज में, नहीं देखा? ये देखा कि नहीं? अगर क्लास नहीं देखा? Connecting link between non-chordata and chordata. एनिमल देखा ना लास्ट टाइम? This is Paraneglossus. Worms है, worm like. Lipids. Right. Next point. These are exclusively marine water animals. These are exclusively marine water animals. Next, worm-like. Worm-like. Worm-like animals. बाकी पॉइंट तो सेम क्या रहते हैं? रिपीटेड पॉइंट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायोलेटरल सिमेट्री. Yes. Triploblastic, तो common friends are. Bilateral symmetry. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू नहीं, ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. अरे कल ये लोग मेन आंसर नहीं थे. हाँ नहीं थे ना? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिक पॉइंट. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
सिलोम कौन सा रहेगा? सिलोम, सिलोमेट, सिलोमेट। ये तो कॉमन पॉइंट्स है। बॉडी प्लान कौन सा रहेगा? बॉडी प्लान माउथ और एनस है दो, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। And see the diagram tell body is divided into three parts. What is this? Proboscis, collar and trunk. Body is divided into three parts. Very simple है पहले. Body is divided into three parts. Proboscis, collar and trunk. What is the use of this proboscis? ये proboscis क्या करता है? Say suppose this is a sea water और एक है sea bed. So they make burrows inside this soil below the sea water with the help of proboscis and live in them. ये क्या करते हैं? burrows बनाते हैं किधर? sea bed. And they live inside that burrows. और burrows बनाने के लिए क्या use करते हैं? proboscis. देखो, they make burrows. They make burrows in the soil below sea water, यानी sea bed बोलते हैं उसको. In the soil below sea water with the help of proboscis. नेक्स्ट इनका सर्कुलेशन ओपन टाइप, सर्कुलेशन ओपन. एक्सक्रीशन के लिए इनके प्रोबोसिस में ग्लैंड होता है, उसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड. किधर है? एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड. सब याद रखना पड़ेगा. एक्वेटिक है तो जनरली रेस्पिरेशन किससे रहेगा? गिल्स. रेस्पिरेशन बाय गिल्स. रेस्पिरेशन बाय गिल्स. अब पहले फाइलम किसमें था? पहले नॉन कॉर्डेटा. बिकॉज ये देखो, दे हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड, विच इज सिमिलर टू, बट ये क्या है? रूडिमेंट्री मीन्स नॉट डेवलप्ड. दैट्स व्हाई इट इज टेकन नाउ इन नॉन कॉर्डेटा. पहले इसको ही क्या समझते थे वो लोग? नटोकॉर्ड. लेकिन ये रूडिमेंट्री है. देखो, they have rudimentary structure in the collar region. rudimentary इसलिए नॉन कॉर्डेटमिक है. they have rudimentary structure in the collar region called stomachord, which is similar to notochord.
पढ़ रही है, रूडिमेंट्री है तो रूडिमेंट्री है तो शायद हाँ दिख रहा है वहां से, ये देखो ये प्रोबोसिस में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या सबको? दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, बट इट इज रूडिमेंट्री, दैट्स व्हाई दिस फाइलम इज नाउ इन नॉन कॉर्डेट। पहले इसको ये लोग क्या समझते थे, नोटोकॉर्ड। चलो नेक्स्ट, आगे सिंपल पॉइंट्स है। यूनिसेक्सुअल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूनिसेक्सुअल। पॉइंट सिंपल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यूनिसेक्सुअल नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ओके दिस इज अबाउट, क्या कंप्लीट हो गया, नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट। ओके एक एट ए टाइम स्टडी करते हैं हम सभी, ये बुक में भी रहेगा, देखो लास्ट इसमें एक टेबल है, ये लिखते हैं इसमें पूरा चैप्टर का समरी यहाँ है, ये देखो देखो क्या लिखा है, व्हाट इज फर्स्ट, फाइलम, सेकेंड सिमेट्री, सेकंड सब हो गया। सर्कुलेटरी में क्या लिखा है, एब्सेंट प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट जहाँ है वहाँ ओपन है कि क्लोज लिखना है आपको। उसके बाद जिनमें प्रेजेंट है उनमें कौन से ऑर्गन से लिखना है, रेस्पिरेटरी के, और डिस्टिंक्टिव फीचर। और क्या रहेगा इसमें बताओ, और कौन से कॉलम कर सकते हैं हम, बॉडी प्लान लिखो ना, फिर साइड में लिख दो क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम इधर, कौन सा प्लान, एनिमल बॉडी प्लान लिख दो, ऊपर लिख दो किधर, तो साइड में ही नहीं, तो बाद में हम इसका टेबल बनाएंगे, टेबल बाद में बनाएंगे, पहले पॉइंट्स तो लिखो क्या क्या बाकी। उधर उधर नहीं, सेपरेट लिख, अच्छा ठीक है, हाँ सेपरेट लिख रहे हैं ना, एनिमल बॉडी प्लान रहेगा इसमें, फर्टिलाइजेशन, हाँ एक्सटर्न, एक एक लिखो, सभी लिख दो पॉइंट्स, पूरा टेबल बनाना है अभी उसका, मतलब ये एडिशनल कॉलम्स रहेंगे। एनिमल बॉडी प्लान लिखा, नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, सेक्सुअलिटी, एक सेकंड लिख रहे ना बराबर, ओके। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, और डेवलपमेंट हो गया ना, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक रह गया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं लिखा इधर, एक्सक्रीशन बाय, और क्या रह गया देखो, नहीं वो तो लिखा ही ना उन्होंने, ठीक है सभी तो यही है ना, लास्ट में कॉर्डेट्स का एक किया उन्होंने, ये देखो लास्ट पूरे कॉर्डेट का एक ही किया है, ये देखो बॉडी प्लान हो गया ना लिखा, और हाँ कैपिटेट ठीक है, और कैपिटेट रहेगा, और क्या रह सकता है देखो, जर्म लिखा है ना क्या, नहीं लिखा, लिख दो फिर वो भी, जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लो, सिलोमैन है इधर, लोकोमोशन ठीक है रहने दो, और मेन कॉलम तो करते हैं, चलो ठीक है ओके। आप दे दो मुझे नोटबुक दे दो इधर, अभी आप लोगों को अभी ये सभी कॉलम अभी लिखना है, ऐसे सभी, और ऐसे सभी कॉलम्स देखो ऐसे बैठते क्या, 2 पेज ले सकते हैं, ओके स्टार्ट। और मुझे दिखाओ, जो नहीं आता है वो छोड़ दो, मैं बताऊँ बताया।
समझा ना? ये कॉलम एडिशनली जो अभी लिखे हो, घर में ऐसा एक A3 साइज के ऊपर बना के घर में लगा दो, फिर स्टडी के लिए अच्छा रहेगा। हाँ। आपको ये मालूम है क्या, एक्सटर्नल जेनेटलिया, लैबिया मेजोरा माइनोरा नहीं मालूम? मालूम है? वेस्टिब्यूल वगैरह नहीं मालूम? पता है? अभी बताओ क्या, फिर थोड़ा सा फिर वो डायग्राम पे जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, Bartholin glands are present in female. They secrete mucus which lubricates vagina during sexual contact and at the time of parturition. को समझा? अच्छा ओके। हाँ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम म्यूकस बनाते हैं जो लुब्रिकेशन करता है वजाना का, इतना याद रखो, बाकी सब 12th में डिटेल है। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं बताओ? टेस्टिस, टेस्टिस इज नॉट, ये तो प्राइमरी ऑर्गन हो गया। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, हाँ नहीं नहीं नहीं, मेल्स में नहीं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजिकल और कॉपर ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? कॉपर ग्लैंड्स का फंक्शन मालूम है? कॉपर ग्लैंड तो मालूम है ना, वो भी म्यूकस बनाते हैं फॉर लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो सिमिलरली फीमेल में जो ग्लैंड है वही बार्थोलिन है, तो इट इज होमोलॉगस टू कॉपर ग्लैंड है। कॉमन ऐसे नहीं है, सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी इन सेंस वैसे जैसे कॉपर ग्लैंड यहाँ म्यूकस बनाता है उसी तरह बार्थोलिन वहाँ म्यूकस बनाता है, तो ऐसी सिमिलरिटी है फंक्शंस में। हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रोस्टेट डिफरेंट, कॉपर का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल, कॉपर डिफरेंट, प्रोस्टेट डिफरेंट। ऊपर करो चलेगा? ठीक है, बस ठीक है, हो गया। पढ़ेंगे 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, वहाँ पढ़ेंगे। हाँ क्वाड्रेंट बताओ, चलो रुको रुको, एक थोड़ा शुरू करते हैं, चलो। हाँ थोड़ा ध्यान दो इधर, बाद में लिखो चलेगा। बोलो फर्स्ट क्या है? पॉरीफेरा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सिमेट्री में क्या लिखा है इधर? मतलब तीनों टाइप होते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखो मोस्टली एसिमेट्रिकल, लिखो इधर। अभी पहले ये देखो और बाद में लिखो बाकी जो है। इधर जो वेरियस लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिखना है मोस्टली एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट सिलोम क्या है? मतलब एसिलोमेट। सिलोम एब्सेंट लिखा है ना, इसका मतलब एसिलोमेट। उसके बाद सेगमेंटेशन एब्सेंट। नेक्स्ट इसके ब्रैकेट में आपको याद रखने के लिए लिख सकते हैं डाइजेशन इंट्रा की एक्स्ट्रा, इंट्रा सेल्यूलर, ब्रैकेट में लिखो डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी। हाँ तो रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? ब्रैकेट में लिखो रेस्पिरेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में है ना? रेस्पिरेशन टेक्सट सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी ये तो है बॉडी विथ पोर्स, दैट्स कौन से पोर्स? पोस्टियर, दैट्स व्हाई पॉरीफेरा। ये मालूम है ना? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब आगे क्या लिखा आप लोगों ने बताओ? बॉडी, बॉडी प्लान कौन सा? सेल एग्रीगेट। बॉडी प्लान में लिखो सेल एग्रीगेट। आगे बताओ। फर्टिलाइजेशन लिखा है इंटरनल। सेक्सुअलिटी बाय सेक्सुअल।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. एक्सक्रीशन लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक्सक्रीशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Osculum excess water is released. Germ layer neither diploblastic nor triplo. इसको लेते नहीं क्योंकि सेल्यूलर लेवल है. जर्म लेयर्स यहाँ लिखते नहीं, ना दोनों भी नहीं है. कुछ डाउट है तक? पोरिफेरा हो गया कंप्लीट. चलो नेक्स्ट सेकंड बताओ. हाँ नेक्स्ट लेवल टिश्यू. आगे ये तो हो गया. सिलोम इनसिलोमेट. नेक्स्ट एब्सेंट. उसको क्या बोलते हैं? चलो आगे आएगा. चलो नेक्स्ट सर्कुलेटरी. लेकिन रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? अगेन सेम बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हैं. ओके. नीडोब्लास्टो है ना? नीडोब्लास्ट है ना? अरे याद है कि नहीं? नेक्स्ट अब आगे का कॉलम बताओ. फर्टिलाइजेशन नहीं, बॉडी प्लान ब्लाइंड है. बॉडी प्लान ब्लाइंड है. लिखो एक. नहीं लिखा है तो लिखो. लिखा तो बॉडी प्लान लिखो. ब्लाइंड सैक. सेक्सुअलिटी इसमें दोनों होते हैं, यूनि और बाय. मतलब कई एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है, कई बायसेक्सुअल. यूनि और बायसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल. ये थोड़ा बुक पे नहीं दिया है, लिख दो. डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट. एक्सक्रीशन अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बॉडी सरफेस. जर्म लेयर होगा ऑलरेडी. जर्म लेयर क्या है? डिप्लोप्लास्टिक. कुछ डाउट? चलो नेक्स्ट क्या है? टेनोफोरा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू. नेक्स्ट सिमेट्री रेडियल. आगे एसिलोमेट. सेगमेंटेशन इधर इनकम्प्लीट. नेक्स्ट सर्कुलेटरी. रेस्पिरेशन अगेन सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बॉडी सरफेस. टेनोफोरा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बॉडी सरफेस. एक्सक्रीशन सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बॉडी सरफेस. याद है ना? कॉम्प्लेक्स ये हो गया ना? ये मालूम है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 8. हाँ नेक्स्ट सेक्सुअलिटी क्या रहेगा? वो है बायसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन भी हुआ है एक्सटर्नल. उसके बाद डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक. डिप्लोप्लास्टिक. लिखो बराबर लिखो. हो गया कंप्लीट? सबने लिखा? चलो नेक्स्ट क्या है? हाँ इसमें खाली ये कैंसिल करो. नॉट ऑर्गन से ओनली ऑर्गन लेवल है. ये तो कुछ तो मिस्टेक हुआ. ऑर्गन लेवल.
ऑर्गन लेवल लिखा. नेक्स्ट सिमेट्री बायलैट. हाँ ऑर्गन सिस्टम नहीं, ओनली ऑर्गन लेवल. सिमेट्री बायलैट. सिलोप इनसिलोमेट. सेगमेंटेशन एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट. सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी अगेन थ्रू बॉडी सरफेस. सिस्टम नहीं होता लेकिन होता है रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस. नेक्स्ट क्या है? फ्लैट बॉडी सकर्स हो गया. आगे नेक्स्ट बॉडी प्लान ब्लाइंड सेल. सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. ये सब कॉमन है. एक्सक्रीशन हो गया. प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स. एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स. और कितने जर्म लेयर? 3. ट्रिप्लोब्लास्टिक. यहां से आगे से भी ट्रिप्लो. हाँ सब. इधर से आगे ना प्लेटी से आगे सभी लोग ट्रिप्लोब्लास्ट. तो रैंडमली आप लिख सकते हैं. फर्टिलाइजेशन बोलो. इंटरनल. ये हुआ है शायद. हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ इंटरनल. यस यस. हो गया. नेक्स्ट कौन है? एस्केलमिन्स. अब यहाँ से आगे सभी लोग ऑर्गन सिस्टम. तो इजी. सिमेट्री एक ही फाइलम है सुडोसिलोमेट. सेगमेंटेशन एब्सेंट. कंप्लीट. यानी बॉडी प्लान कौन सा रहेगा? ट्यूब विद इन ट्यूब. इधर एब्सेंट. रेस्पिरेटरी तो क्या लिखना पड़ेगा? बॉडी सरफेस. जिनमें एब्सेंट है उधर बॉडी सरफेस लिखना पड़ेगा. सिस्टम एब्सेंट है लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है ऐसे. ये तो ये जेवम लाइक इलोंगेटेड वगैरह. आगे बोलो अभी. हाँ ट्यूब विद इन ट्यूब. बॉडी प्लान. यूनिसेक्सुअल. इंटरनल. हाँ हाँ डेवलपमेंट दोनों है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ट्रिप्लोब्लास्टिक. हाँ बोलो. एक्सक्रीशन बाय वो है. नहीं नहीं अरे एक्सक्रीशन बाय देखो देखो लिख दिया था. एक्सक्रीटरी ट्यूब which opens outside as excretory pore. लिख दिया था ना. देखो बराबर लिखो. चलो हो गया लेके. देखो नेक्स्ट बोलो. एनेलिडा क्या है? बहुत इजी है. और ये तो हो गया सिलो. हाँ यहाँ से आगे सभी सिलोमेट. और एनेलिडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट. अरे इसलिए तो नाम है एनेलिडा. ओके नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट. सर्कुलेटरी प्रेजेंट. कौन सा है? क्लोज. लिखो ब्रैकेट पे. सर्कुलेटरी प्रेजेंट है और क्लोज्ड है.
गया. नेक्स्ट रेस्पिरेशन एब्सेंट, तो क्या लिखना पड़ेगा? बॉडी सरफेस या क्यूटिकल बोलते हैं आउटर लेयर को, बराबर. बॉडी सरफेस दैट इज क्यूटिकल. बॉडी सेगमेंटेशन रिंग्स तो हो गया. आगे बोलो. फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा? एनीलिडा का एक्सटर्नल लिखो. डेवलपमेंट दोनों इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ट्यूब विद इन ट्यूब. सेक्सुअलिटी में क्या है? दोनों है, यूनि और बायसेक्सुअल. एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया. चलो नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा. बाकी तो सब सेम ही है, बहुत इजी. हाँ, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, कंप्लीट. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहेगा? प्रेजेंट. ओपन की क्लोज? ओपन. तो लिखो ब्रैकेट में ओपन. आर्थ्रोपोडा में ओपन. और बोलो आगे. रेस्पिरेशन बाय, अरे बोलो, बहुत सारे हैं, बोलो. ट्रैकियल ट्यूब्स, लंग्स, बुक लंग्स और बुक गिल्स. याद है ना? गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं. ऐसे लिखो, चलेगा. रुको. ट्रैकियल ट्यूब्स, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, बस हो गया. Tracheal tubes, gills, book gills and book lungs. और हो गया ना. Exoskeleton in the form of chitin. Yes. देखा, कुछ भी बोलो. और बोलो आगे क्या रहेगा? हाँ, और कौन से वर्ड रह गए? बॉडी प्लान तो इसे ट्यूब विद इन ट्यूब. हाँ, एक्सक्रीशन बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स. हाँ, लिख दो. सेक्सुअलिटी क्या रहेगा? यूनिसेक्सुअल. आर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. डेवलपमेंट दोनों है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अरे सब जमलिंग वाला काम है, देख रहे हैं ना? इतना सिंपल नहीं है. चलो नेक्स्ट हो गया ना. नेक्स्ट अभी क्या? मोलस्का. मोलस्का में सिंपल है, क्या लिखा है? ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, लेकिन सम आर एसिमेट्रिकल. ब्रैकेट में ले सकते हैं. सम आर एसिमेट्रिकल मोलस्का में.
बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब. चलो नेक्स्ट. मोलस्का में क्या? सिलोमेट तो हो गया. सेगमेंटेशन एब्सेंट, कंप्लीट, उसके बाद प्रेजेंट. ओके, कौन सा है? ओपन की क्लोज? ओपन. मोलस्का में सर्कुलेशन ओपन. तो तुम्हारे बुक्स पे नहीं है वो, थोड़ा लिख दो. चलिए. रेस्पिरेशन हो गया क्या? रेस्पिरेशन नहीं प्रेजेंट, बट क्या बोल सकते किससे होता है? वो है लेके बताओ. हाँ नहीं नहीं, रेस्पिरेशन का यस, फेदर लाइक गिल्स है ना. एक्सक्रीशन बाय फेदर लाइक गिल्स. रेस्पिरेशन. हो गया. नेक्स्ट है तो इजी है. शेल समटाइम्स प्रेजेंट, कहीं में प्रेजेंट है कहीं में एब्सेंट है, मोस्टली प्रेजेंट है. और बोलो. फर्टिलाइजेशन ये लिखे दिया था देखो. नहीं इंटर लिखा है. मोलस्का में एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. यूनिसेक्सुअल. ट्यूब विद इन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट. एक्सक्रीशन भी हुआ है. गिल्स. गिल्स का दोनों काम याद है ना. और एक मैंने लिख के दिया था, याद है क्या? ऑर्गन्स ऑफ बोजानस. वो तुम्हारी बुक में नहीं है. ऑर्गन सिस्टम रेडियल, ओके, सिलोमेट, एब्सेंट, कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट. कौन सी है? ओपन की क्लोज? ओपन. 1 किलो टर्मेटा में ओपन. रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट लिखा. हाँ, इसमें एक्चुअली इनके स्किन के अंदर गिल्स होते हैं, तो बोले को बाय गिल्स प्रेजेंट इन द स्किन. ओके, नेक्स्ट क्या है? ये तो है ना वाटर वास्कुलर रेडियल सिमेट्री. ओके, और बोलो नेक्स्ट. बॉडी प्लान सेम. ट्यूब विद इन ट्यूब. लिखा ट्यूब विद इन ट्यूब. लिखो और बोलो. हाँ, बोलो आगे. और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. हाँ, यूनिसेक्सुअल. इनडायरेक्ट. राइट. एक्सक्रीशन अगेन बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस. यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. जर्म ट्रिप्लोप्लास्टिक. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है? ये भी तो अभी पढ़ा हमने. क्या है? ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, ये तो हो गया.
एब्सेंट क्या लिखा है? क्या एब्सेंट है? सेगमेंटेशन। अरे सुनो सुनो, सेगमेंटेशन एब्सेंट लिखा, एक है कंप्लीट, कॉलम के ऊपर कंप्लीट है। ओके नेक्स्ट, प्रेजेंट है तो कौन सा है? ओपन। हेमिक ऑर्डर में लिखो ओपन। रेस्पिरेट प्रेजेंट और किसे? गिल्स। रेस्पिरेशन बाय गिल्स। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल। हेमिकॉर्डेट, हाँ, यूनिसेक्सुअल, यस। नो, इनडायरेक्ट। एक्सक्रीशन बाय अभी हुआ है, प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड अभी हुआ था ना। प्रोबोसिस ग्लैंड। नहीं बता दो, कॉर्डेटा करो जरा। हो गया? हो गया हेमिकॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में बताओ फर्स्ट क्या है? ऑर्गन सिस्टम, ये तो है। प्रेजेंट क्या है? ऊपर क्या है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कंप्लीट है। ये क्या कर? प्रेजेंट इस ब्रैकेट में लिखो, ओपन और क्लोज दोनों होता है, मतलब कहीं में ओपन है कहीं में क्लोज्ड है। मोस्टली क्लोज्ड है, मोस्टली क्लोज, समझा? रेस्पिरेटरी प्रेजेंट क्या? गिल्स और लंग्स, ऐसे लिखो। इवन स्किन, गिल्स, स्किन और लंग्स तीनों लिखो। अब किसमें क्या है वो आगे देखेंगे। गिल्स, स्किन और लंग्स, ये तो मालूम है ना। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट क्या एब्सेंट? डॉर्सल हॉलो, याद है ना। गिल स्लिट स्वीथ, गिल स्लिट्स कौन से? फेरेंजियल। लोकोमोशन बाय लिम्स और फिन्स। फर्टिलाइजेशन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल आगे पढ़ेंगे हम दोनों, यूनि और बाइसेक्सुअल। मोस्टली यूनिसेक्सुअल है। ट्यूब विद इन ट्यूब। डेवलपमेंट दोनों है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किडनीज, एक्सक्रीशन बाय किडनीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब लिख रहे हैं ना बराबर? And it is divided into 3 subphylum. First is Urochordata. Second, Cephalochordata. और थर्ड इज वर्टेब्रेटा। लिखो तीन ऐसे। वर्टेब्रेटा में अगेन 2 डिवीजन होते हैं। एक है एग्न्याथा और सेकेंड ग्नैथोस्टोमेटा। कभी सुना है क्या नाम है? इन दिस वन क्लास, हाँ, और
इसमें अगेन दो सुपर क्लास. फर्स्ट इज स्पाइसेस. इसमें अगेन दो क्लास. कॉन्ट्रिक थाइज, ऑक्स्टिक थाइज. टेट्रापोडा, इसमें अगेन 4. लिख दो. दिस इज अबाउट chordata. हाँ, टेल एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिब्रेटा. क्या मतलब रहेगा? मतलब नटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू, देखो ब्रैकेट में लिखना है तो, नटोकॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू, वर्टिब्रेटा का मीनिंग है नटोकॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू वर्टेबल कॉलम. मतलब एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, नटोकॉर्ड, वो बाद में क्या कन्वर्ट हो जाता है, तो अपनी बॉडी में नटोकॉर्ड नहीं है, क्या बन गया अभी उसका, वर्टेबल कॉलम. वैसे वर्टेबल कॉलम. फिर इन दोनों पे क्या होता है, वर्टिबल कॉलम नहीं बनता, वैसे ही रहता है. इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. These two collectively called as, अरे सुनो बराबर, यूरो और सेफेलो को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा. तो इनमें नटोकॉर्ड ही रहता है, वो किसमें कन्वर्ट नहीं होता, वर्टेबल कॉलम में. देखो कैसे लिखते हो, These two are called प्रोटोकॉर्डेटा. देखो सेपरेटली एक लाइन में लिखो, ऐसा कुछ नहीं. यूरो और सेफेलो आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा. हाँ, नटोकॉर्ड डज नॉट कन्वर्ट इनटू वर्टेबल कॉलम. नटोकॉर्ड डज नॉट कन्वर्ट इनटू वर्टेबल कॉलम. प्रोटोकॉर्डेटा. तो हम किस में आएंगे, तीनों में से वर्टिब्रेटा. चलो नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा अगेन डिवाइड. अब ये डिवीजन आपने जो फर्स्ट चैप्टर में सीखा था ना, उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डिवीजन के बाद क्या आता है, और फाइलम आता है, याद है क्या. तो यहाँ डिवीजन इनके लिए बोला है खाली. तो वर्टिब्रा के दो डिवीजन है, कौन से, एग्नेथा एंड, लिखो मतलब एग्नेथा का, जॉज आर एब्सेंट. जॉज जबड़ा नहीं होता है, जॉज आर एब्सेंट. एग्नेथा, एग्नेथा का मीनिंग, और उसमें एक ही क्लास है, कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा. नेक्स्ट, ग्नैथोस्टोमेटा क्या रहेगा मतलब, यस, जॉज आर प्रेजेंट. जॉज आर प्रेजेंट. तो हम किस में आएंगे, ग्नैथोस्टोमेटा. यस. Again, Gnathostomata divided into two super class. What is first? Pisces मतलब fish, and tetrapoda. Tetra means four, poda means legs. So four-legged animals. लिखो इसका मतलब. Tetrapoda means four-legged animals.
अब पाइसेस में दो क्लास है. व्हाट इज फर्स्ट? कॉन्ट्रिक थाइज, सेकेंड ऑस्टिक थाइज. और ये तो सिंपल है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया. चलो अभी इनको एक्सप्लेन करना है. लिखो फर्स्ट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. हाँ नहीं, हाँ देख ले, ये ऑलरेडी मैंने सीखा है. पढ़ो क्या लिखा है, देखो फाइलम कॉर्डेटा में प्रेजेंस ऑफ और नर्व कॉर्ड क्या होती है? वेंट्रल की डोर्सल. और क्या लिखा था हमने नर्व कॉर्ड के लिए? होलो और सिंगल. देन पेयर्ड गिल स्लिट्स. सिमेट्री कौन से है? ये तो सेम, ये सब हो गया. और क्या ये याद है ना? पोस्ट एंड टेल, सर्कुलरी सिस्टम क्लोज्ड. तो सब कॉमन पॉइंट्स हैं, ये तो हो गया ऑलरेडी. हाँ अब लिखो हेडिंग यूरोकॉर्डेटा लिखा ना? यूरोकॉर्डेटा लिख और अदर नेम लिखो ट्यूनिकैटा. यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकैटा. देखो सब फाइलम यूरो और सेफेलो आर कलेक्टिवली कॉल्ड. लिखो आगे नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर एनिमल्स. exclusively marine water animals. And first of all write these examples. देखो कौन से? एस्किडिया, साल्पा, डॉलियोलम. हर्ड में नहीं भी है बराबर. देखते रहो कोई. लिख दो. ये लिखो एस्किडिया, साल्पा, डॉलियोलम और ये हर्डमेनिया. These are animals, okay? क्या लिखा है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा? सब कई इसमें सम है. हाँ केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर. केमिकल्स चेंजेस था ये पहले आई थिंक बहुत ये होता है ना फायर फ्लाइज. उनका एक पूरा मैंने किधर तो पढ़ा था, अभी देखना पड़ेगा. तो केमिकल प्रोसेस है फायर फ्लाइज में होता है ना. चलो नेक्स्ट इसमें अभी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. इनका जो बॉडी कवरिंग है, their body covering is called that's why the subphylum is called. इधर क्या लिख दो. their body covering is called their body covering या body is covered by their body covering is called tunic or test.
Three questions in NEET. Compulsory. 12 marks. So subphylum is called Tunicata. Why called Urochordata? Uros means tail. Notochord is present only in the tail of larva. एडल्ट होने के बाद उसके अंदर क्या नहीं है? नो नोटोकॉर्ड. लिखो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट notochord is present only in the tail of larva. तो समझा क्या? तो नोटोकॉर्ड खाली किसमें होता है? टेल ऑफ लार्वा. इन एडल्ट इट इज नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. In adult, notochord is absent. तो बताओ इसको फिर कॉर्डेटा में क्यों लिया है? नोटोकॉर्ड कम से कम लार्वा में तो है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉर्डेटा के अंदर लिया है फाइलम. ब्रैकेट में लिखो यूरोस मींस टेल. यूरोस का मतलब टेल, इसलिए तो वर्ड आया है यूरोकॉर्डेटा. याद रखो, सब पूछते हैं एग्जाम में. ये देखो, लिखा है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली. चलो बाकी पॉइंट्स लिख दो. राइट डाउन. रेस्पिरेशन बाय एक मिनट समझ आया सबको? यूरोकॉर्डेटा. ओके, नेक्स्ट लिखो. रेस्पिरेशन बाय फेरेंजियल गिल स्लिट्स. रेस्पिरेशन बाय फेरेंजियल गिल स्लिट्स. वो तो हो गया ऑलरेडी. सर्कुलेशन क्लोज्ड. सर्कुलेशन क्लोज्ड. रेस्पिरेशन बाय गिल्स. लिखा ऑलरेडी. वापस बोल. हाँ लिखा है ना, तो हो गया. अच्छा मत लिखो. चलो नेक्स्ट लिखो. बाइसेक्सुअल. रिपीट होता है तो मत लिखो. बाइसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. इसमें क्या ज़्यादा पॉइंट नहीं, थोड़ी है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. डेवलपमेंट क्या रहेगा? इनडायरेक्ट. लार्वा है तो इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. बाकी सब कॉर्डेट के पॉइंट तो रहेंगे. क्या देना कौन से? ट्रिप्लो, सिमेट्री जो भी है वो सब रहेगा. तो वापस रिपीट नहीं करेंगे. दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स. आस्क एनी क्वेश्चन अप टू यार. अभी देखना पड़ेगा. इतना याद नहीं मुझे अभी. क्या इस पे टाइप कर रहा है इस थोड़ा यार. थोड़ा पड़ेगा. क्या किताब लिखा है क्या? पता नहीं दिया होगा, अभी देखते हैं. पता नहीं. सेवन ही क्या लिखा है ना कुछ. 7 years तक देखो. लिखना है तो किधर दो. लाइफ स्पैन 7 years. रस्ट. चलो फिर नेक्स्ट कौन सा है?
और एक जस्ट देखते हैं सब फाइलम कौन सा है नेक्स्ट सेफेलोकॉर्डेटा और सेफेलो में एक ही एग्जांपल दिया कौन सा देखो ब्रैंकियोस्टोमा दैट इज एम्पियोक्सस और लैंसेलेट सेफेलोकॉर्डेटा एग्जाम्पल लिखो एक ही दिया है एक ही तीन नाम है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्पियोक्सस और लैंसेलेट पानी पियो पानी बता एम्पियोक्सस वर्ड किधर गया था अरे बोलो एम्पियोक्सस हमने कहाँ स्टडी किया था बोलो सब लोग ये देखो ऐसे रहते हैं दे आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स बट नॉट फिश ये भी ऐसे सी पेड़ में ऐसे रह जाते ये देखो छोटे स्मॉल पहले भी दिखाया क्या इनका मैक्सिमम लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर उसके आगे ग्रो नहीं होता मुझे लगता है अरे कौन से बुक में पता चला क्या किधर सिखाया आपने अरे 10th में नहीं अरे अभी हमने 11th में सिखाया है एम्पियोक्सस वर्ड कहाँ गया था अरे हाँ अरे वह ना कितना ढूंढो जरा याद है ना सेफेलोकॉर्डेटा एम्पियोक्सस प्रोटोनेफ्रिडिया में गया था वर्ड एंड ड्रॉ दिस डायग्राम थोड़ा सिंपल डायग्राम ड्रॉ इससे और इजी वो डिफरेंट है वो जनरल कैरेक्टर है यही सिंपल है मुझे लगता है लेबलिंग सभी मत करो लेबलिंग बाद में बताता हूँ पहले ड्रॉ करो